आज हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। 12th का सेकेंड चैप्टर है और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता है क्या। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं या उसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है। सोल्यूट जो होता है, आप यहाँ पे देखें, आप इफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, मतलब क्या कहा जा रहा है कि सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम हो, तब हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेस में सब्सटेंस होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा और जो लेसर अमाउंट में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। जो है लिखा हुआ, इफ ए फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन are same, then substance in excess amount is called solvent and substance is lesser amount is called solute, ठीक है। अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है इसमें समझते हैं। बेसिकली देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन बहुत तरह से सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले टाइप्स में हम पढ़ते हैं गैसियस सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन में हम जो गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। गैस फॉर्म में होगा मतलब क्या होगा, मेरा जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो मेरा किस में होगा? गैस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। और आपका जो सोल्यूट होगा वो सोल्यूट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बोल सकते हैं हम वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और हमारा सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम आपको एक बना देते हैं, चलिए। सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म और सॉल्यूट गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं जो मेरा सॉल्यूशन होगा गैस फॉर्म होगा। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मेरा सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो एयर होगा। किस फॉर्म में होगा? एयर फॉर्म में। एयर के अंदर गैस भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए NO2, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मेरा सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो? गैस हो, फिर भी हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस फॉर्म होगा। बट उसका एग्जांपल है लिक्विड वेपर इन एयर। मतलब आयोडीन का जो आयोडीन वेपर इन एयर, मतलब बोल सकते हैं कि आयोडीन का जो वेपर होगा इन एयर में वो किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में। मेरा सॉल्यूशन गैस फॉर्म होगा, बट जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में है, बट मेरा सॉल्वेंट किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। और स्मोक आप लिए हैं, डस्ट हुआ, पार्टिकल डस्ट। अगर एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होता है वो भी मुझे नहीं दिखता है, बट वो गैसियस फॉर्म में होता है, बोल सकते हैं वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है। लिक्विड, लिक्विड आ गया आपका, लिक्विड क्या हो गया आपका? सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया? गैस। तो अगर ये एग्जाम्पल की बात करें तो वो वाटर वेपर हो जाएगा। मतलब आप देखे होंगे कभी कभी वाटर को बॉयल करते होंगे तो वेपर फॉर्म में क्या होता है, वो पार्टिकल, हल्का हल्का छोटा छोटा पार्टिकल आपको दिखता है लिक्विड का, ठीक है। अब हम बात करेंगे, करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। जिस सॉल्यूशन की बात करते हैं वहां पे मेरा सॉल्वेंट किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट किसी में होता, सॉल्यूट जो होता है आपका किसी भी मीडियम में हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है, या गैस हो सकता है, या आपका लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना। आपका सॉलिड पार्टिकल सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, बट सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड और लिक्विड में ही होगा। अब इसको हम एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे, अब यहाँ बात करते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। क्या है? मेरा एग्जांपल है। हम क्या बोले कि लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब जो मेरा जो सब्सटेंस होगा आफ्टर सॉल्यूशन बनने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो मेरा सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, और सॉल्यूट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर सॉलिड सॉल्यूट जो मेरा सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को, सॉल्ट, शुगर को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, आप कंसंट्रेशन घर में सिरका बनाते हैं या कोई भी कंसंट्रेशन वाटर और शुगर को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड, ठीक है। फिर लिक्विड लिक्विड, जब अल्कोहल इन वाटर, जब वाटर के अंदर अल्कोहल डालते हैं तो वो कैसा, किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है? लिक्विड लिक्विड। जब गैस और लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो वाटर O2 को जब हम किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं? वाटर के अंदर। वाटर, ये गैस है मेरा, क्या ये गैसियस फॉर्म है, और ये वाटर क्या मेरा? सॉल्वेंट है।
तो गैस को जब वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या बोलेंगे आप, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। किसी की बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें मेरा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट मेरा जो होगा सॉलिड होगा। क्या होगा मेरा, सॉलिड होगा। जैसे गैसियस फॉर्म में हम क्या पढ़े थे, गैस में सॉल्वेंट गैस पढ़े थे, लिक्विड में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या पढ़े थे, लिक्विड पढ़े थे, और सॉलिड सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेंट सॉलिड पढ़ेंगे। और सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, मेरा लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इस तरह फिर हम एक चार्ट बनाएंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट, जो सॉल्वेंट होगा सॉलिड में होगा, सॉल्यूट लिक्विड गैस किसी में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं उसको ग्राफ मतलब मैं चार्ट बना के बताया हूँ कि सॉल्वेंट सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है, और सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉलिड का जो एग्जांपल है वो कॉपर को जब हम गोल्ड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है वो मेरा सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। जब लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब उस टाइप एग्जाम्पल, ये मेरा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। इसमें जब मरकरी को हम किस में, गोल्ड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो मरकरी मेरा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, मेरा लिक्विड फॉर्म में। और गोल्ड जो होता है मेरा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो गोल्ड मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा और आपका जो मरकरी होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। फिर ये गैस को जब सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो मेरा जो गैस है वो क्या होगा, मेरा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, और सॉलिड क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल होगा। तो अब बात की सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन इन पोलेडियम, ठीक है, जब पोलेडियम के अंदर जब हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व करते हैं तो इस टाइप की सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, गैस सॉलिड। अब यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कौन से टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में ये आप 11th में पढ़े होंगे बट इस चैप्टर में भी है तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे वेट बाय वेट, सेकेंड बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंटेज बोल लीजिए आप, थर्ड बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, फोर्थ बात करेंगे हम मास फ्रैक्शन, फिफ्थ बात करेंगे हम पीपीएम या बोल सकते हैं पीपीएम के बाद है मोलरिटी, सिक्स बात करेंगे मोलैलिटी, सेवेंथ बात करेंगे नॉर्मलिटी, और 8 बात करेंगे हम पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में बोल सकते हैं मोल परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ही बोल सकते हैं, और यहाँ पे और लगा के परसेंटेज मास फ्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। अब एक एक करके ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, समझते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ इट इज डिफाइंड एज the ratio of weight of solute and weight of solution। क्या डिफाइन यहाँ पे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन और वेट ऑफ सोल्यूट का जो रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। जो जैसे डिफाइन करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज को, वेट बाय वेट परसेंटेज को बोल सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो यहां पे हम एक मान लीजिए क्वेश्चन दिया होगा, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं 10% वेट बाय वेट ऑफ NaOH मान लेते हैं कि 10% वेट बाय वेट क्या है मेरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम मेरा क्या है, 10 ग्राम क्या है, NaOH, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, वेट बाय वेट परसेंटेज। अब सेकेंड बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है, ये भी एक तरह क्या है, इट इज
defined as the ratio of the ratio of volume of solute to volume of सॉल्यूशन। क्या हुआ, इसको कैसे लिखते हैं, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए मेरा 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया हो, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हो NaOH, अगर लिक्विड फॉर्म में हो, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, 10 ml ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml ऑफ NaOH 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना है, 10 ml क्या है मेरा NaOH। अब हम बात कर रहे हैं वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। अब बात करेंगे मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब थर्ड हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब ये समझ या ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द, ये डिफाइन ऐसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास ऐसे डिफाइन कर लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, किसी का बोल सकता है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक पेन है, उसको पेन को मुझे फ्रैक्शन में बांटना है। अगर इस पार्ट का फ्रैक्शन निकालना हो तो हम बोल सकते हैं दिस पार्ट, मान लेते हैं इसको A, इसको B मान लेते हैं। इस पार्ट का मुझे फ्रैक्शन निकालना तो बोल सकते हैं A अपॉन A प्लस AB, मतलब दिस पार्ट का फ्रैक्शन अपॉन टोटल पार्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दो कंपोनेंट लेते हैं, मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A मान लेते हैं सोल्यूट का, और मोल ऑफ एक्सलेंट। अब मान लेते हैं मोल ऑफ A किसका है, सोल्यूट का है, और मोल ऑफ B किसका है, मेरा सॉल्वेंट का है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो बोल सकते हैं मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb, ये बोल सकते हैं हम। अगर मुझे इस एक का निकालना हो तो मुझे एक मोल ऊपर रखना पड़ेगा और टोटल मोल नीचे, इसे हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे डिफाइन करना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो बोल सकते हैं मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। अब बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा, जो बच्चे 11th में सही से नहीं पढ़ के आए होंगे, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब मोल्स क्या होता है, तो मैं मोल्स भी डिफाइन कर देता हूं। मोल्स जो होता है, मेरा मोल्स जो होता है एक तरह का नंबर होता है, एक नंबर क्या होता है, नंबर होता है। बोल सकते हैं जो गिवन वेट, जो आपका गिवन वेट होगा, गिवन वेट अपॉन टोटल वेट या मोलर मास बोल सकते हैं, अपॉन मोलर मास। क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये मेरा मोल आया, किसी भी पार्टिकल का हम मोल निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन आप लोग को समझ में आया, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने क्या बोला मोल फ्रैक्शन के बारे में, कि जो रेशियो होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का, उसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मान लेते हैं कि मोल ऑफ ए सोल्यूट का है, मोल ऑफ बी की सॉल्वेंट का है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालना हो तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, ठीक है। और मोल ऑफ बी निकालना हो तो मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, ठीक है। ये डिफाइन हो गया। उसके बाद हमको क्या करते हैं, अब हम फोर्थ बात करते हैं मास फ्रैक्शन। बस डिफाइन उसी तरह, मास फ्रैक्शन भी वही है कि जिस मास का फ्रैक्शन निकालना उस मास को ऊपर रखो और टोटल मास नीचे कर दो, उसे बोलते हैं मास फ्रैक्शन। हम बोल सकते हैं या मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं उसको, या मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो मास फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, मास फ्रैक्शन
मास फ्रैक्शन बोल सकते हैं, मास फ्रैक्शन, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। या आप मान लेते हैं कि मास ऑफ ए का मास, ये मान लेते हैं सॉल्यूट का मास है, और मास बी किसका है, सॉल्वेंट का है। इसको भी डिफाइन करने के लिए मोल मास फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स या वाई मान लीजिए, चलिए कोई नहीं, मास फ्रैक्शन ऑफ ए मान लेते हैं वाई ऑफ ए, तो इसको बोल सकते हैं मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। ये परसेंटेज ऑफ निकालना हो, परसेंटेज ऑफ वाई ए, तो बस 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100 कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ वाई, मास फ्रैक्शन ऑफ वाई ऑफ ए का मास फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मास फ्रैक्शन ऑफ वाई बी निकालते हैं, मतलब मास फ्रैक्शन ऑफ बी का, कितना मास फ्रैक्शन ऑफ बी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, तो मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज आ जाएगा मेरा। परसेंटेज निकालना आसान है, समझ में आ गया बात। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर बात करते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, ये एक कंसंट्रेशन टर्म है, क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, इसे हम कंसंट्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो ये बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the ratio of moles of solute to volume of solution in लीटर। किस में लेंगे, लीटर में, किस में लेंगे हम, लीटर में, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, तो बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, किसमें लेंगे, लीटर में, ठीक है। तो मोलरिटी एम से डिनोट करते हैं, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये ml में हो तो हमको किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये मेरा डिफाइन हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल बात करते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इन लेवल एज 10% W/W या वेट बाय वेट, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड द मोलरिटी। क्या होगा, मोलरिटी। तो आप 2 मिनट ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम उसका सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम क्या बताएं इसका आंसर, 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही बताया था अभी हम पीछे। इसका मतलब वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि जितना परसेंटेज दिया होगा ऑफ सॉल्यूट का अपॉन टोटल ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे मोलरिटी निकालना है, क्या निकालना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी मैंने क्या बताया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पता है, इन ml इंटू 1000 कर देंगे। तो मुझे सबसे पहले मोल्स निकालना है। मैंने मोल्स के लिए बताया आपको कि मोल्स जो होता है मेरा वेट क्या होता है, गिवन वेट, क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ये क्या होता है, आप लोग 11th में पढ़ के आएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो मेरा मोल्स क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मेरा गिवन मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन मास 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, बट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है,
C6H12O6, इसका मोलर मास 180 आता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 10/180, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आपका मोल आ जाएगा अप्रॉक्स 0.0556, मेरा मोल आ गया। अब मुझे क्या निकालना, वॉल्यूम। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम मास गिवन है मेरा सॉल्यूशन का 100 अपॉन 1 पॉइंट कितना दिया हुआ था मेरा वॉल्यूम, डेंसिटी दिया हुआ था 1.2, कितना दिया हुआ था 1.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। ये मेरा लीटर में आ जाएगा, 1.2 ग्राम पर लीटर, ये आ गया। ये 0 जाएगा तो मेरा जो वॉल्यूम आ जाएगा अप्रॉक्स 83.3 ml, ठीक है ना। कितना आ गया 83 ml। अब मेरा मोलरिटी निकाल लेंगे यहां से, मोलरिटी आ जाएगा मेरा, मोलरिटी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकल गया, मोल निकल गया और वॉल्यूम भी निकल गया। 0.0556 अपॉन 83.33 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 1000, क्या कर देंगे 1000, तो मेरा मोलरिटी यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोलरिटी 0.667 m। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। जिसको किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। पढ़ चुके हैं 5 पढ़ चुके हैं मोलरिटी। अब 6 बात करेंगे हम मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, अब इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या चीज, मोलालिटी, ठीक है। अब मोलालिटी क्या होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल m से। अब इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ solute to weight of solvent in kg, ठीक है। क्या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका फॉर्मूला होता है मोलालिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स of solute upon weight of solvent into, या इन केजी लिखे तो यहाँ पे केजी में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम इसको एम कैपिटल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट, अगर इन ग्राम में हो तो यहां पे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, किसके लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यह मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब यहाँ एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को यहां से ये टॉपिक को खत्म करते हैं। पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो 10% क्या दिया होता है, 10% वेट बाय वेट दिया हुआ था, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और डेंसिटी जो दिया हुआ था 1.2 ग्राम पर ml, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब 10% का मतलब 10% वेट बाय वेट का मतलब आपको समझ में आ गया। 10 ग्राम ऑफ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, मेरा ग्लूकोज है, ठीक है ना, C6H12O6 है, ठीक है ना, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब क्या चीज है, मैं बता चुका हूं, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ कितना दिया हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन का, 10 ग्राम ये दिया हुआ है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा यहां से निकल जाएगा, क्या जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 90 ग्राम, ठीक है। अब बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या होगा फॉर्मूला, मोलालिटी इक्वल टू मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो मैंने पहले निकाल चुका हूं, पहले जो आप क्वेश्चन में निकाला था मोल्स, कितना मोल्स निकाला था यहाँ पे मैंने
0.0556, तो इसी को यहाँ पुट कर देते हैं 0.0556 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ 90 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा मोलैलिटी क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरा मोलैलिटी अप्रोक्स आपका आ जाएगा, जो कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका वेट आ जाएगा 0.617 स्मॉल एम। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कशन करेंगे।